करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनु मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल आमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त सदिया दरूद व सलाम हुजूर की बारगाह में पेश हो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आज़ाना कलाम बेबौती गनहारी बहुती गनहारी जग तो हुण लड़ तेरे लग गईयां रखी लाज लाया दी साइया रखी लाज लाया दी साइया तेरी बंदी हाँ जइयां कईयां ते बाज तेरे कोई चुकदा नहीं मैं वर्गियां डिगियां पईयां ते मर के खाक होए विच कब्र दे आजिज मर के खाक होए विच कब्र दे आजिज पर तेरियां यार उड़ीकां ना गईयां ततड़ी नू उड़ीकां यार दियां ततड़ी नू उड़ीकां यार दियां मैनू तीर हिजर दे मार दियां मैनू तीर हिजर दे मार दियां इश्क दी बाजी जित गई आयो जिड़ियां माही अगे हार दियां जिड़ियां माही अगे हार दियां मैनू तीर हिजर दे मार दियां जिड़ियां इश्क दे राहों मुड़ियां जिड़ियां इश्क दे राहों मुड़ियां रइयां यार दियां ना पार दियां रइयां यार दियां ना पार दियां उन्हां नू आण के घर विच मिलदा उन्हां नू आण के घर विच मिलदा जिड़ियां तन मन यार तो वार दियां जड़ियां तन मन यार तो
वार दियां जड़ियां तन मन यार। हजरत बिलाले हबशी ने तन भी वार दिता ते मन भी वार दिता ते आप ही आके मिलिया ना। जड़ियां तन मन यार तू वार दियां ततड़ी नूं उडीकां यार दियां। झगड़े झेड़े छड़ दुनिया दे, झगड़े झेड़े छड़ दुनिया दे कर गल्लां सोने दे प्यार दियां। कर गल्लां सोने दे प्यार दियां। जदों दी नाल तेरे मैं लाई गल्लां सुनदी अरशों पार दियां। गल्लां सुनदी अरशों पार दियां। किधरे सोना जदों नजरी आवे मुक जांदियां मर्ज़ां बीमार दियां। मुक जांदियां मर्ज़ां बीमार दियां। सदा आजिज़ नूं सीने लाया कज बदियां ओगन हार दियां। कज बदियां ओगन हार दियां। ततड़ी नूं उडीकां यार दियां। हम्दो सलात के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत तिलावत की है, अल्लाह ताला हक कहने और सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किबला अलहाज अब्दुल वहीद चिश्ती बड़ा प्यारा कलाम पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए और उम्र को अपने महबूब की सनाखानी में ही लगा रहने दें। सच पूछे ना तो आला हजरत ने दो बातें की हैं अपने कलाम में। जहां बात सरकार की आती है ना तो आप फरमाते हैं फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े। वहां तो जुबान खुलती ही नहीं। सोचो जरा, अगर सरकार जलवा फरमा दें, क़यामत के दिन भी सरकार जलवा फरमाएंगे तो कहते हैं कि रब महबूब को ही देखता होगा। वहां सिर्फ देखना है, बोलती बंद है। ये इश्क की बात है। चुप कर मेहर अली इत्थे जा नहीं बोल, वहां कोई कलाम नहीं। और दूसरी जगह आपने ही लिखा है खुद ही कह लेगी उनके सना खां की खामोशी। कितना कोई बोलेगा, कितना कोई मेरे आका की तारीफ करेगा, आखिर थक जाएंगे। और तारीफ जो है वो मेरा परवरदिगार वरफ़अना लका ज़िक्रक जो वो कर रहा है वैसी ना कोई आज तक कर सका ना कोई कर सकेगा। एक दफा बात हुसन की है, वो बुरा ना मनाइएगा, मुझे कोई इल्म वाली तकरीरें नहीं आती हैं। जिस तरह लगे इश्क कमाल वो नच्चे बेसुर बेताल। मौजू ज़हन में था मिलाद शरीफ का, इनके वो उस पे पढ़ लिया जी बड़ी 11वीं शरीफ, तो यहाँ आके इश्क आ गया तो सारा कुछ ही बदलता गया। अब ये पता नहीं चलता कि क्या बात करें, लेकिन मैंने ये अंदाज़ा किया है अपनी ज़िंदगी में
कि जब कभी किताबों को पढ़ के तकरीर की है ना तो मुझे भी मजा नहीं आया, और जो उसने करवाई है ना अंदर से, उसका अपना ही एक लुत्फ है। जिस तन लगे इश्क कमाल, वो नच्चे बेसुर बेताल। और जो इश्क के मामले में शर्म हया उतार दे, शरीयत कहती है शर्म करो हया करो, इश्क उतार के रख देता है। वरना बाबा बुल्ले शाह सैयद होके यार कोई कर सकता है ऐसा? कोई करके दिखाए तो सही। और जिसने भी अपने आप को उस महबूब की बारगाह में मिटाया है, नाम बस उसी का बुलंद हुआ है, कलाम उसी का ही दिल को भाया। किसका? जिसने खुद को मिटाया। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान। ये जो हम वैसा पढ़ रहे हैं या मैं बोल रहा हूं ना, ये पता क्यों ऐसा है? वो क्या है जी, वो करें अगर जलवा आराई तो कौन तमाशाई हो। जिनको सिराजुम मुनीरा कहा जा रहा है, कभी दोपहर के वक्त सूरज की तरफ 2 मिनट टिकटिकी बांध के देख तो सही। तू तो जो सूरज उनके कदमों की खैरात ले रहा है उसको देखने की ताकत नहीं रखता। सरकार वो अगर जलवा फरमाई करें तो कौन तमाशाई। वहां तो पुरजे पुरजे। एक दफा मैं आ रहा था, कभी कभी कलाम उतरता है, ये भी बड़ी मुद्दत बाद लिखा गया था। तो आते हुए ना एक, क्योंकि बात हो रही है इश्क की, हमने बात ही करनी है, तकरीर छोड़ो, 2-4 मिनट उधर ध्यान हो जाए, उनका इधर हो जाए, बस महफिल हो गई। वो 2 मिनट में हो जाए या 5 मिनट में हो जाए, लंबी रातें क्या गुजारनी है, लंबे वक्त क्या गुजारने हैं। तो मैं आते आते 2 शेर वो ज़रूर आपको सुनाऊंगा। ये हालत की बात है कि वो सरकार ने ये बात करके फिर मैं शेर सुनाता हूँ। सरकार ने ना एक यहूदी से सौदा कर लिया घोड़े का। तो वो तिजारत की गरज से आए हुए थे, सरकार को घोड़ा अच्छा लगा, कर लिया। और उसको कहते हैं भी बात ये है कि मैं पैसे कल दूंगा। उसने कहा ठीक है। सरकार घोड़ा लेके वापस आ गए। पीछे से मालिक आया और उसने गुलाम से पूछा भी घोड़ा बिक गया? हाँ बिक गया। तो कितने का बेचा जी? इतने का बेचा है। तो उसने कहा पैसे कहाँ है? उसने कहा वो जो लेके गया है ना, वो कह गया था कल दूंगा। वो मालिक ने उस पर गुस्सा करना शुरू कर दिया, भाई तू पागल है, तू बेवकूफ है, तूने तो वो कहाँ रहता है? कहता है जी ये तो याद ही नहीं रहा कि उसे पूछूं तू कहाँ रहता। ये है इश्क, होश नहीं रहने देता कि कुछ पूछना भी था। है जी, वो क्या कहा है उसने कि जब महबूब से दूर होता हूं तो सोचता हूं ये कह दूंगा वो कह दूंगा, और कम वक्त जुबान खुलती ही नहीं जब सामने कातिल आ जाए। लेकिन वो उसने कहा भी कभी ऐसा हुआ है, तूने यकीन कैसे कर लिया? उसने कहा जी बात यह है कि मुझे ये नहीं पता मैंने कैसे कर लिया, पर वो चेहरा ऐसा था कि मैं तो उसके हुस्न में ऐसा खो गया, न मुझे ये याद रहा कि मैंने उसका नाम पूछना है, न पता याद रहा, और वो चेहरा ऐसा था वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। हम बड़ी 11वीं मनाते हैं ना, और अल्लाह ने कहा सच्चों के साथ हो जाओ। वही साहब सच्चों के साथ हो जाते हैं तो सच्चाई किधर गई? नहीं आप कहें जी मुर्शिद पकड़ लिया, पास जाके बैठ गए, गौसे पाक आ गया जी, उनकी सोबत में बैठ गए, तो सच्चाई किधर गई? कारोबार में तो धोखा दे रहे हैं लोगों को, जुबान पे तो झूठ है, बात बात पे जुबान से बेहूदगी निकलती है, लोगों के साथ हमारे मामलात दुरुस्त नहीं है, और हर चीज जो हमारी जात पे अटैक करती है हम छुपाने की कोशिश करते हैं। तो सच्चाई तो आई ना, तो फिर पता चला जब सच्चाई नहीं आई तो सच्चों के साथ आज तक हुए ही नहीं।
सिर्फ कलाम की हद तक उसको सुना। उसने कहा वो चेहरा ऐसा था कि वो झूठा हो ही नहीं सकता, मेरे दिल का यकीन ये है कि वो जरूर आएंगे। चलो देखते हैं। अगले दिन मालिक बैठा हुआ है, मेरे आका तशरीफ़ ला रहे हैं कि इसके जो वादा किया था उसको पूरा करना है। आप तशरीफ़ लाए और आके उसको मुखातिब करके कहा कि कल घोड़ा ले गया था तो उसके जो पैसे हैं वो देने आया। तो उस मालिक ने जब नज़र उठाई ना तो बस फिर चेहरे को तकता ही रह गया, ना वो कलम याद रहा ना वो कुर्सी याद रही, खड़ा हुआ और हुस्ने मुस्तफ़ा में गुम हो गया। ये जो नात पढ़ लेते हैं या हम कर लेते हैं ना, ये करम है मेरे आका का। क्यों? इसलिए कि रब ने करम ये किया है कि बंदों में और अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी करीब हैं। जो तेरी रूह में जो नूरे मुस्तफ़ा है, तेरी जुबान और तेरे उस नूरे मुस्तफ़ा के दरमियान पर्दे डाल दिए हैं। अगर पर्दे ना डले होते तो नात भी पढ़ी ना जाती। इसलिए कि जब नाम मोहम्मद ही आता तो उस नाम में ऐसे गुम होते कि वो जलवा ऐसा इहाता करता। कौन तमाशाई? वो अगर जलवा हाँ करें तो कौन तमाशाई? तो वो आगे से कहने लगा, हुजूर कौन सा घोड़ा और कौन से पैसे? आज से घोड़े भी आपके, पैसे भी आपके, घोड़े वाला भी आपका। मुझे तो बस कलमा पढ़ाएं और मुसलमान कर लें। तो बात ये यकीन करें मोहब्बत से बनती है। बगैर मोहब्बत के ज़ौक़ अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, शौक़ अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, हाँ दोनों चीज़ें हिजाब बन जाए। क्यों? कि शौक़ ज़ौक़ अंदर वो दिया जल रहा हो, वो हल्की हल्की भी रोशनी होगी ना तो अंधेरी रात में वो रोशनी कर ही देता है। और वो दिया क्या है? लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। मेरे दोस्तों, सच्चों के साथ होना ये है कि अपनी ज़ुबान पे सच्चाई ले आओ। अच्छा मुझे ये बताएं, सरकार से बढ़ के सच्चा कौन है? तो कुरान आपको कह रहा है नबी मोमिनों की जानों से करीब है, जो सबसे करीब है। उस सच्चे के मौजूद होते हुए जुबान झूठ बोल रही है तो कसूर किसका है? कसूर हमारा ही है कि हमने नफ्स को इतना ताकतवर बना दिया है कि दुनिया की खातिर हम सरकार के जलवे को भूल बैठे हैं। वरना यकीन करें, क्या बंदा बयान क्या करे, बोले क्या? मैं अक्सर कहता हूं क्या पिद्दी का शोरबा, तेरी औकात क्या है? पंजाबी दे विच मशहूर है कि जात दी कोड़ किरली शतीरा नूं जफे। हाँ जी, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, तू कुजा मैं कुजा, तू कहाँ मैं कहाँ, हम कहाँ या रसूल अल्लाह आप कहाँ। ये तो उनका कर्म है कि क़यामत के दिन हर गुनाहगार को ढूंढ ढूंढ के पहचान के ये भी मेरा उम्मती है, ये भी मेरा उम्मती है, ये भी मेरा उम्मती है। तो वो लेकिन ये सारे मकाम पाने के लिए ना, ये बात जो मैं करने लगा हूं ये समझ आ गई तो बस फिर सारा मकसद हल हो गया। हम ढूंढते हैं आसानियों में उसको, हम ढूंढते हैं आसाइशों में, हम ढूंढते हैं नींद में उसको, हम ढूंढते हैं नमूदो नुमाइश में उसको, हम ढूंढते हैं दुनिया की दौलतों में उसको। और वो जाके पूछो ख्वाजा वैसे करनी से वो कैसे मिलता है। दुनिया की मोहब्बत का उसूल ये है कि जिससे मोहब्बत हो दिल करता है बिन मांगे इस पे सब कुछ लुटा दें। और उसकी मोहब्बत का उसूल क्या है वो इन दो शेरों से आप समझ जाए। तो क्या लिखा वो, जब से सूरत है तेरी दिल में समाई, दुआ करो समा जाए। समाना और है, वैसे तो समाई हुई है बगैर किसी बात की।
वो कहता मैं तेरी शाह रग से करीब हूं। बस फर्क ये है कि हमें पहचान हो जाए। जब से सूरत है तेरी दिल में समाई, होशो खिरद न रहा भूली है खुदाई। और ऐ अल्लाह, ऐ मेरे महबूबे हकीकी, तेरी मोहब्बत का मुझे पता कब चला। इस बात से अंदाजा हुआ उल्फत का तेरी, बाद मिटने के भी खूब मेरी खाक उड़ाई। उधर कहता है कुछ बनूं। बस सबक यही है कि मुर्शिद की बारगाह में जा रहे हो, किसी वली की बारगाह में जा रहे हो, या आधी रात को उठ के सरकार की बारगाह में अपने अंदर जा रहे हो, या रब की बारगाह में बैठ रहे हो, तो कुछ लेने की तलब लेके ना जाना, जो है वो भी मिटाने की ख्वाहिश होनी चाहिए। खाली होके जाओ। आप वो सड़क है वहां पे गड़ा खोद दें तो जब बारिश होगी सबसे पहले पानी उधर ही जाएगा। या आपने सुना होगा हजरत गेसू दराज, उनके बाल लंबे थे, तो आपके मुर्शिद जो थे ना वो घोड़े पे तशरीफ ला रहे थे, तो ये मुरीद थे आप हजरत गेसू दराज। तो जब देखा तो ज़ौक़े मोहब्बत में दौड़ के जाके ना, तो थोड़ा सा मुर्शिद ने देखा कि इसके अंदर ना थोड़ी थोड़ी अभी रड़क है। किसी ने सुरमे ने पूछा भी तू बड़ा यार दियां अखां च जाना है, सानू साड़ी रखना है हर वेले, तो सानू भी कोई तरीका दस, असीं भी यार दी अख च जाइए। उन्हें कहा मेरी जिहड़ी उन्हें रड़क सी ना पहलों उन्हें मारी है चंगी खरल करके। इत्थे हुण ना मुरीद रड़क मारन दिंदा है, वो उल्टा पीर नूं होर रड़कां दित्ती जांदा है। हुण जिहड़ा दौर ते जेड़े कोई है ने ना सच्चे, वो उंज ही चुप हो गए ने बेचारे भी, चल ठीक है की कह सकते, लभदा ही कोई नहीं। आप दौड़े ते जो दौड़े ते जिहड़ी वो घोड़े दी ज़ैन सी ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਵਾਲ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਜੇ ਹੈ ਵੇ ਅਕੜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਝੁਕ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਲ ਫਸੇ ਸੀ, ਝੁਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਝੁਕੇ ਤੇ ਵਾਲ ਲੰਮੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਝੁਕ, ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਔਰ ਝੁਕੋ, ਝੁਕਦੇ गए जमीन तक आ लगे और बाल लंबे हो गए। ये जुल्फ गेसू दराज ऐसे वो कहलाए। तो पहले झुकना कोई सीखे तो सही। अब मेरे आका जिनके लिए सारी कायनात कहती है कि कभी दीदार हो जाए, हम उनकी राह की खाक भी नहीं है और उनके एक फरमान पे जान भी कुर्बान करने को तैयार होते हैं। वो क्या फरमाते हैं कि जिसने मेरे हुसैन को दुख दिया उसने मुझे दिया। ऐ अल्लाह, मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत कर। उसके रास्ते में मोहब्बत का उसूल देखो कि महबूब है रब के, और जिनसे वो इंतहा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं करबो बला में उनके टुकड़े टुकड़े हो। बाद मिटने के भी खूब मेरी खाक उड़ाई। और यहां एक और शायर की बात याद आ गई। जब शाह मंसूर को सूली पे चढ़ाया ना, तो आपकी वो अनल हक की आवाज बंद नहीं हो रही थी, आपको जला दिया था, टुकड़े टुकड़े करके आपको जला दिया था। आपने खुद ही बता दिया था मेरी खाक को दरिया दजला में फेंका जाएगा, और अपने मुरीद खास को कहा था मेरी गुदड़ी फेंक देना वरना बगदाद गर्क हो जाएगा। दरिया दजला जोश में आ गया तो बगदाद गर्क हो जाएगा, फेंक देना। और उस खाक को, खाक वो जो खाक पड़ी हुई है ना, उस खाक के तसव्वुर को शायर ने लेके, खाक क्या कहती है, शायर का तसव्वुर देखें कि वो कहते हैं
बाद अज फना भी न ले गई कुए यार में, क्या बार था सबा मेरी मुश्ते गुबार में। ऐ हवा क्या था कि जब इश्क के मैदान में मेरी खाक बिखर रही थी तो तू एक मुट्ठी मेरी खाक की यार की गली में भी ले जाके फेंक देता। ये है इश्क। बाद मिटने के भी खूब मेरी खाक उड़ाई। और मार्फत का असल रास्ता पता क्या है, जिसको हम भी बड़ा दावा करके कह देते हैं जी रातों रात फकीरी लभ जाए, वो की करदा फिर तो मंगन वाला की मंग रहा ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कि मांगने वाले को खैरात ये कैसी दे दी, अब न बाकी रहा दर न गदा न गदाई, अब न बाकी रहा। ये जो अल्लाह अल्लाह करते हैं ना, जिक्र कहते हैं जिक्र करो, कहते हैं जिक्र करो, करते 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 खुद मिट जाओ, जिक्र रह जाए। फिर क्या हो, जिक्र मिट जाए वो खुद ही रह जाए। कि मांगने वाले को खैरात ये कैसी दे दी, असल मकाम ये है अब न बाकी रहा दर न गदाई न गदा न गदाई। वो फिर ऐसा मकाम है जहां पे फरमाया कि आशिकों के लिए जिधर भी सर झुका दें काबा उधर ही आ जाता। ये उनका मकाम है, ये इश्क की बात है। और फिर आगे क्या कि अब जो मैं जोशे जुनू में करूं भेद को जाहिर, खुद ही तमाशा बनूंगा खुद ही तमाशाई। ऐसे अल्लाह ताला मकाम नहीं देता। ये जो हुजूर गौसे आजम गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि हम 11वीं मनाते हैं ना, ये बड़ी और छोटी 11वीं इसलिए कहते हैं। छोटी 11वीं से मुराद ये है कि आप जो थे 10 तारीख को सब से वो जो मिलाद हुजूर का मनाते थे, उनको तनख्वाहें वगैरह पैसे वगैरह उजरत के 10 को मिलते थे, तो वो सारे आपकी बारगाह में पेश करते कि आप मिलाद में शामिल कर लें। तो बात यही है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूँगा। ठीक है, हर नबी ने याद किया ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम ने किया तो जवाब आया इब्राहीम खलीलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने किया ला इलाहा इल्लल्लाह तो जवाब आया ईसा रूहुल्लाह। और हज़रत मूसा ने किया तो जवाब आया मूसा कलीमुल्लाह। अब इसी तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब सरकार का जिक्र किया तो जवाब में सिद्दीक आया, सदीक बन गया। कोई हैदर करार बन गया, कोई उस्मान गनी बन गया। यानी जिस अंदाज में जिसने याद किया जवाब सबको आया। तो गौसे पाक ने मिलाद वाले को मिलाद मना के याद किया, वो जो जवाब आया वो 11वीं आया। यानी बात को समझो, वो जवाब था कि जिस तरह तुमने हमारे मिलाद में हमारे महबूब के जिक्र को बुलंद किया है, जाओ हम भी आपके जिक्र को बुलंद कर देते हैं। तो ये 11वीं शरीफ का जो इख्तिमाम और बड़ी जिस महीने में आपका विसाल हुआ। और वली ये भी एक याद रखो, मौत के लिए तैयार रहा करो। ये महफिलें क्यों करवाते हैं बताओ जरा, क्यों भी कोई बता सकता क्यों करवाते हैं? क्यों जी क्यों करवाई जाए महफिल? सरकार राजी हो जाए, सिर्फ राजी हो जाए, मिलना नहीं, मिल जान तो वो फिर कबर च कहते ने आ जाते होंगे ने, फिर मौत तो कहदा डरना। मकसद ये है, मौत डरने वाली शय नहीं है, सुन्नत है। सबसे बड़ी बात है सुन्नत है। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर कोई नेकी में कोई सुन्नत भी अदा ना कर सका तो मुसलमान हो के जब मरेगा वो सुन्नत अदा हो ही गई, बात बन ही गई। वैसे कहते हैं जी इश्क में मौत कबूल है, यार मिल जाए अभी मिल जाए, अभी दीदार हो जाए। और जब मौत की बात आती है तो डर जाते हैं। ये डरने वाली चीज़ नहीं है। जो आशिक लोग हैं वो इंतज़ार में होते हैं कि कब वो सज्जना वालों बुलावा आता है।
तो ये हुजूर गौसे आज़म जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतना मुकाम बुलंद कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। कभी कसीदा आपका पढ़ के देखो, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि इतना मकाम है, इतना मकाम बुलंद है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो ये बड़ी 11वीं इसलिए कहलाती है कि आपके विसाल का चूँकि महीना है, और विसाल जो होता है, ये जो हम उर्स मनाते हैं, उर्स के मौके पे जिस तरह सारी ज़िंदगी एक नौ उम्र लड़का जवान होता है और वो सोचता है मैं जवान हो जाऊंगा, मेरी शादी होगी, बीवी से वसल होगा, वो एक अरमान होता है उसके दिल में, पलता रहता है और ज़िंदगी में एक बार ये घड़ी आती है, पलता रहता है, वो हसरत में गुजार देता है। और वो जो वसल की घड़ी जब आती है तो वो फिर इसी तरह से जो अल्लाह वाले हैं वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए, दीदार के लिए सारी ज़िंदगी, जो कहा ना मर के तो पहुँचा हूँ इस दिल रुबा के वास्ते, सारी ज़िंदगी उस महबूब को देखने के लिए ही वो अपनी गुजार देते हैं। ये तो मरने वाला जानता है कि मरने के बाद उसे क्या क्या नेमतें मिलती हैं। वो तो हमारे लिए होता है कि बड़ा साथी था, ये था, वो था। तो कुर्बान जाए मेरे सहाबा, इधर आके ईमान ला रहे हैं, इधर मेरे आका से मोहब्बत भी कर रहे हैं, लेकिन फरमान जब आ जाता है, जब फरमान आ जाता है तो मैदान जिहाद में जाके शहीद भी हो रहे हैं, और मेरे आका खुद पकड़ पकड़ के अपने दामन में उनके लिए खुशखबरियाँ भी सुना रहे हैं। यानी मतलब ये है कि उनके लिए ये जहां और वो जहां 2 कदम भी बड़ा फासला है, सरकार के लिए ये नहीं है। वो यहाँ बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, जन्नत को भी देख रहे हैं। तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुनासबत से आप का एक मुरीद कहीं रहता था, ये सुनाता चलूँ क्योंकि हिसाब डल जाए बीच में 11वीं का भी, तो आपका मुरीद कहीं रहता था। उस दौर में एक शख्स ऐसा था जो लोगों की तकदीरें पढ़ा करता था, पेशानी देख के ना तो तकदीर पढ़ लेता था। तो वो एक दिन ना उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो अपनी पेशानी पे नजर चढ़ी गई, तो देख के उसको पता चल गया 2 दिन बाद मैंने फौत हो जाना, 2 दिन बाद फौत हो जाना। तो वो उसने ऐलान करवा दिया लोगों में भी 2 दिन बाद मैंने फौत हो जाना है, तो कोई आपने जो पूछना है आ जाओ। वो एक चौक में चला गया, मजमे में ऐलान करता रहा, लोग आते रहे, अपनी अपनी किस्मत का हाल पूछते रहे। उस मजमे में गौसे पाक का वो मुरीद भी आ गया। तो जब उसने कहा ना 2 दिन बाद मैंने फौत हो जाना है, और ये ऐसा वक्त होता है मौत का जिसको कोई टाल नहीं सकता, तो वो मुरीद बोल उठा, कहता मेरा पीर टाल सकता। हुज़ूर गौसे पाक का मुरीद था। अच्छा, दूसरी बात ये भी याद रखना, मुरीद हो तो फिर ऐसे यकीन वाला भी हो। यकीन होगा तो उसका यकीन ही काम कर देता है। ये जो चोरों को तो बना था ना, इसके पीछे भी बड़ी लंबी दास्तान थी। वो भी यकीन नहीं बनाया था उसको, तो वो कहने लगा जी ये मैं नहीं मान सकता कि ये ऐसे। उसने कहा नहीं, तू मान या ना मान, हकीकत है कि मेरे पीर को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है। और आपको पता है हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं कि वक्त मुझसे गुजरता है, और वक्त से मुराद ज़माना है। और अगर इसको कोई कहे ना शरीयत के लिहाज से इसको किया जाए, तो मेरे आका ने ज़माने को बुरा कहने से मना फरमाया। ज़माने को बुरा ना कहो, आगे फरमाया ज़माना खुद खुदा है। तो जब ज़माना खुद खुदा है तो गौसे पाक की शाह रग के करीब खुदा तो है ही। तो जब खुदा में वासिल हुए, अल्लाह की ज़ात में गुम हुए, तो फिर ज़माने कौन से दूर रह गए, सारे ज़माने इकट्ठे हो गए। उसने कहा तू जा तो सही, मेरा पीर वो है जो तकदीर को बदल देता है। वो चला गया उसको लेके, और जब गया तो दरबानों से इजाज़त लेके अंदर गया, तो हुज़ूर गौसे पाक के पास पानी का प्याला रखा हुआ था। तो उसने जाके कहा जी कि मैं इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि आपका मुरीद ये कहता है आप ज़िंदगी जो है वो बदल देते हैं, तो मैं उम्र लेने आया हूँ, क्या मेरी उम्र लंबी हो सकती है? उसने कहा आपने फरमाया भी 2 दिन बाद तूने मर जाना है, तेरी पेशीन गोई ये है। पानी के प्याले में हाथ डाल के पेशानी पे फेरा तो कहा अब देख। जब देखा तो उसने देखा जी कि 1 साल उम्र बढ़ गई है। उसने कहा हुजूर ये तो थोड़ी है। और ये उम्र से प्यार पता क्यों होता है? सबसे ज्यादा
अपनी ज़िंदगी से प्यार दुनियादार को होता है, जिसने अपनी टांगें चारों तरफ फंसाई हो। कहता हाय मैं चला गया तो मेरी कोठी का क्या बनेगा, मैं चला गया तो औलाद क्या करेगी, बीवी किधर जाएगी, फलां जगह क्या होगा। वो इन्हीं चीज़ों में जहाँ जहाँ उसके दिल में वो चीज़ें फंसी होती हैं उतनी ही मौत की तकलीफ आनी है, और वो उतनी ही वो सख्ती से वो निकलेगी, क्योंकि वो फरिश्ता अल्लाह की तरफ खींचेगा। ये अल्लाह की तरफ कभी गया ही नहीं था, ये जिधर को जाता था उसका रुख भी उधर ही होगा। आपने नहीं सुना कई बंदे अजान के बड़े पाबंद होते हैं, वो बेहोश हो गए, बेहोशी में अजान दे रहे हैं। पिछले दिनों मैंने भी एक सुना, वो बेहोश थे, अजान दे रहे थे, जब टाइम होता था नमाज का अजान दे देते। फलां था वो सूरत मुल्क पढ़ा करता था, कब्र खोदने वाले ने खोदी तो वहां से आवाज आ रही थी, इसलिए कि आदत वो पड़ी हुई थी। और आज के बच्चे जो हैं छोटे, वो जो जिन आदतों में मुब्तला होते हैं, नींद की हालत में उठ के वही काम कर रहे होते हैं। तो जो आप ख्याल में जो फेल में करेंगे, मरने के बाद आपके ऊपर वही तारी होगा। उसने कहा जी साल तो थोड़ी है, आपने फिर हाथ फेरा कि देख, उसने कहा 2 साल हो गई है, उसने कहा ये भी थोड़ी है, उसने कहा तू चला जा, तो जब 2 साल हो जाएंगे फिर आ जाना। हुजूर गौसे पाक ने कहा फिर आ जाना। कहा हुजूर अगर 2 साल तक आप ही अल्लाह को प्यारे हो गए तो मैं क्या करूंगा। तो मेरे गौस जोश में आ गए, कहने लगे तू जहां भी होगा ना भी आ सकेगा, मेरे रोजे की तरफ मुंह करके मुझे पुकार लेना, मैं वहीं से तेरी तकदीर बदल दूंगा। और ये एक वजीफा भी है, जो बंदा मगरिब की नमाज पढ़ के कुतुब की जानब उंगली का इशारा करते हुए या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाह 11 कदम चले, 11 दिन उसकी हर मुश्किल हल हो जाती है। ये अल्लाह वाले उशाक जो हैं, ये 11वीं का आप तोहफा ही समझ लें, बड़ी 11वीं का भी। तो मेरे दोस्तों, बेशक अमल थोड़ा हो जाए लेकिन दिल से करो, खुलूस से करो, मोहब्बत से करो। और रात को अल्लाह की बारगाह में वुज़ू करके सोने से पहले शर्मिंदगी के साथ अपनी खताओं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के सोया करो। ये दुनिया, ये कारोबार, ये झंझट, ये चलते रहने हैं, इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा हमें। असल रास्ता ही ये है कि उस महबूब से मोहब्बत करो। और 24 घंटों में ज़्यादा नहीं, 1 घंटा निकाल लो, आधा घंटा निकाल लो, लेकिन जब आधा घंटा निकालो ना तो फिर अलग बैठ जाओ मुसल्ले पे, और उस आध घंटे में ना कोई तुम्हारे पास मोबाइल हो, ना कोई बच्चा हो, ना बीवी पास हो, ना कोई घर वाला हो, अगर हूँ भी तो अलग अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ। वो आध घंटा रोज़ अपने ख्यालों को खाली करके सिर्फ अल्लाह और उसके महबूब के लिए खाली करके वक्फ कर दो। तो ये करके तो देखो, 40 दिन करके देखो, ऐसे ही आस्ता आस्ता उधर से रोशनी आनी शुरू हो जाएगी। और ये हो नहीं सकता कि उम्मती जो पुकारे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, लेकिन पुकारे दिल से पुकारे तो सही। और जब आप पुकारेंगे तो ये समझें कि अगर ज़ाहरी तौर पे हारिस साहब महफिल करा के इस तरह सरकार का जिक्र कर रहे हैं, तो आप जो बैठेंगे वो असल महफिल वो करमा वाले शरीफ के बुजुर्ग ने, तो उन्होंने एक मरीद दसन लगे कि पीर साहब को जाना, तो एक दफ़ा ना नात खां आ गया तो नात पढ़न लग पिया। तो उन्हें जो नात पढ़ ली तो आप उन्होंने बुला के कहते बेलिया एक गल पूछनी है, सच्ची सच्ची दसी। उन्हें क्या हाँ जी, कि जो तू नात पढ़ता है तो लोग जो पैसे देंगे ने, तो तेरा दिल करता है होर उच्ची उच्ची सुर लावां। कहते जी आहो ये तो दिल करता। फरमांदे बेलिया मेरा तो दिल करता ही अद्धी रात हो गए तो वुज़ू करके मैं आका दी बारगाह दे विच अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ी जावां ते नाले रोगी जावां, तो ये मैनू बड़ी वड्डी नात लगदी। आपने सबक देना हुंदा फकीरां ने, उहदा ये मतलब नहीं कि सारे नात खां इंज करदे, तुसीं सारे ही नात खाओ, लेकिन कल्ले अद्धी रात नूं बैठ के सरकार दी बारगाह च पढ़ लिया करो। हो सकदा है वो कबूल हो जाए, आ हो गई ना, इत्थे बेअदबी हो जाए कोई, उत्थे बेअदबी भी नहीं होनी, नाले सिर झुकिया होएगा, नाले वो आजिज़ी दे नाल तुसीं पढ़दे होवोगे, लगे लगे जांदे भावें दिल दे विच ही पढ़दे जाओ।
तो जिहड़ा इंज पढ़दा 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 जाएगा ना तो इंशाअल्लाह ताला जो सरकार कबर च तशरीफ लियाणगे उत्थे भी सरकार की नात ही पढ़दा होगा और मैशर के दिन भी सरकार उन्होंने ज़ियारत और दीदार जोड़ा ना अपना वो जरूर करवाएंगे। अल्लाह ताला जो मैं अर्ज़ किया है अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। वमा अलैना।